हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स शो वाला पैरनजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली आपको एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बेसिकली सिंपल है, आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाएंगे, बस ध्यान से देखिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस की सॉल्विंग करना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि जब बेसिकली हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं सर, 1 बनाते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उसमें हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को बना करके फिर इसके बाद हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। आगे बस समझ में। तो जो काम आप लेफ्ट साइड करेंगे वही काम राइट साइड भी करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 0 समथिंग हो गया सर। अब आपने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर लिया। बोलो क्लियर है मेरे भैया? 0.2। अब इंडिविजुअल टर्म में क्या कर रही है, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस 7x अपॉन 2 हो गया और प्लस आपका क्या गया 3/2 इक्वल टू 0 समथिंग बराबर क्या होता है सर, 0 होता है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x हो गया प्लस 3/2 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब बात आ गई सर ये, अब यहाँ पे क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब आपको क्या करना है सर जी, जब भी x का कोफिशिएंट आपका जो भी वैल्यू है उसका साइन जो आप देखेंगे ये नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे जो कुछ खास बातें बताने चल रहा हूँ, हर टीचर अपनी अकॉर्डिंग से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखना है और उसका जो साइन है वहां से आपको ये दिमाग में रखना है कि उस ये नेगेटिव है, तो समझ लेना कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर के वाया बनेगा। यदि x का कोफिशिएंट का साइन जो है आपका पॉजिटिव है तो समझ लीजिएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। ओके, अब आपको क्या करना है कि x के कोफिशिएंट को जो है आपका कितना 7/2 है, उसको आपको क्या करना है सर जी, कंपेयर करना है। जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ब्रेक करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है सर, 2ab होता है। अब आप यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स हमें a की वैल्यू क्या है सर, x मिल गया। b की वैल्यू हमें किसी प्रकार से पता चल जाए तो दैट यू कैन राइट, मतलब दैट कैन राइट जो है इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें b की वैल्यू एक्चुअल में पता नहीं है। तो यदि हमें b की वैल्यू पता नहीं है तो कैसे निकालते हैं, आपका जो ये पर्टिकुलर टर्म लिखा हुआ वो 2ab का टर्म है, इसका टर्म है सर 2ab का। तो आप सर जी यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपको पता है कि सर x है, तो यहाँ पे x है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ये जो सर वैल्यू लिखा हुआ 7/2 उसको आपको 2 टाइम्स b से क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे करना है सर, 2 टाइम्स b से करना है। तो ये इसकी वैल्यू कितना हो गया, 7/2 हो गया। नेगेटिव साइन आपको मैंने पहले बता दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनाएंगे। तो यहाँ से 2 आपका जो है b की वैल्यू को निकालने के लिए आपको 2ab का 2 टाइम्स b से कंपेयर करेंगे उस कोफिशिएंट को x के, ठीक है ना सर। तो यहाँ से जो है b की वैल्यू क्या आ गया सर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 अपॉन कितना हो गया, 2 × 2 हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया 7/4 आ गया। ये आपका सर क्या है, रफ वर्क है। अब ये जो b की वैल्यू आई है इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और स्क्वायर करके ही सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सर जी ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको सिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर जी, यहाँ पे प्लस हमने आपका लिखा है 7/4, तो 7/4 का हमने स्क्वायर किया और 7/4 का हमने होल स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, जिससे कि हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए और हमारे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े और एक वैल्यू भी x की ऑब्टेन हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आपका माइनस लिखा हुआ 7/2x लिखा हुआ प्लस आपका जो है सर 3/2 लिखा है, इसे एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सर, 0 लिखेंगे। बोलो सर समझ में आ गया? अब मेरे भैया देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab का टर्म है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस b की वैल्यू क्या है सर 7/4, x माइनस 7/4 का क्या लिखेंगे सर, होल स्क्वायर लिखेंगे
अब आप यहाँ पे देखिए सर ये प्लस है तो आप प्लस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3/2 हो गया। ये माइनस है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 4 का करेंगे तो आपका 16 आएगा, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। आप एलसीएम लीजिए तो प्लस और माइनस का एलसीएम टेक करेंगे, सॉरी 2 और 16 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 से हम मल्टीप्लाई करिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 हो गया, माइनस कितना हो गया 49, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि? अब इस तरीके से जो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर बन रहा है ना भाई। अब ये आपका प्लस आपका 24 माइनस 49 हो गया अपन 16 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब ये बड़ा ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इस तरीके से जो है मेरे भैया आपका -25 अपन कितना आ गया 16 इक्वल टू क्या आ गया 0। प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर -25 बाई कितना हो गया 16 इक्वल टू 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। बोलो सर क्लियर है या नहीं? अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आप वहां से वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू आपका उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, पावर उधर जाएगा पावर 2 उधर जाता है तो पावर हाफ बन जाता है, और पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है स्क्वायर रूट। अब इस तरीके से जो है 5 आपका हो गया सर, 16 का कितना हो गया 4 हो गया, बट कैसा साइन होगा प्लस माइनस होगा। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमेशा वैल्यू क्या होते हैं 2 आते हैं, तो एक प्लस और एक माइनस। तो इस तरीके से x माइनस 7/4 की वैल्यू आ गई। फिर एक बार क्या करेंगे v टेक पॉजिटिव साइन, क्या टेक करेंगे सर पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू कितना आ गया सर 5/4 आ गया। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, तो 5/4 प्लस कितना हो गया मेरे भैया लोग 7/4। अब आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज क्या होगा सर ऐड हो जाएगा, तो 5 + 7 हो गया, दैट मींस 7 5 कितना हो गया 12, 12/4 4 × 4 4 3 12। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं x की पहली वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया सर 3 आ गया। अब आप एक बार क्या करिए सर नेगेटिव साइन टेक कर लीजिए। जब हम नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू देखिए क्या आएगा सर x माइनस 7/4 लिखा हुआ है, x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4 हो गया। आप यहाँ पे देखिए माइनस है तो लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो क्या करेगा सर पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में x इज इक्वल टू -5/4 प्लस कितना हो गया 7/4 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सर ये -5 है प्लस 7 है तो दैट मींस 7 में से 5 गया 2/4 आ गया। आप इस तरीके से x की वैल्यू जब आप 10 किए तो 2 1 2 2 2 4 दैट मींस x की वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे अब देखिए कंप्लीटिंग ये आपका दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। और यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू आपके पास एक वैल्यू 3 ऑब्टेन हुआ और एक वैल्यू आपका पॉजिटिव 1/2 ऑब्टेन हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर सीखा। ये मेन काम था सर आपने जो देखा, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। जिसको ये समझ में आ गया कि कैसे हमें कंपैरिजन करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये चीज यदि आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, बोलो सर समझ में आ गया, इन डाउट? ओके सर, चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, टोटल पार्ट्स हम आपको सिखाते हैं। आप बस अच्छी तरीके से वीडियो पर बने रहिए, सीखते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी को भी, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल वे है, बस ध्यान से आप देखते जाएं। आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर, तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका है 2x² + x - 4 लिखा होगा सर, 2x² + x - 4 = 0 लिखा होगा। तो मैंने अभी प्रीवियस में भी बताया कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 लिख देंगे। तो बोथ साइड बाई आपने 2 लिखा तो उस केस में जो है 2x² हो गया प्लस x/2 हो गया माइनस 4 क्या हो गया मेरे भाई लोग 2 हो गया। अब इस तरीके से जो 2 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4, तो x² प्लस हाफ इंटू x आ गया माइनस आपका 2 आ गया इक्वल टू कितना आ गया सर 0 आ गया। देखिए सर बोलो समझ में आया कि अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखिए x का जो कोफिशिएंट और उसका साइन देखें तो आपका पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है सर तो उस केस में मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले भी सिखाया कि a + b
का स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ पे माइनस था, इसलिए वहाँ पे जो है आपका मीन्स जो है माइनस बना था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है सर, ये ए की वैल्यू तो x है, आप देखिए इस पर्टिकुलर फॉर्म को, ये पर्टिकुलर टर्म को, तो इस केस में जो है एक्स स्क्वायर दैट मींस ए स्क्वायर हमें पता है, पर हमें b नहीं पता, तो b को फाइंड आउट करने के लिए 2b से x के कोफिशिएंट नंबर को कंपेयर करेंगे, 1/2 है तो इसको लिखेंगे इस तरह। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है सर जी क्या आ गया, 1 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 into 2 दैट मींस क्या आ गया, b की वैल्यू 1/4 आ गया। b की वैल्यू कितना आ गया सर, 1/4 आ गया। अब आपको क्या करना है सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 के स्क्वायर को ऐड करना है और सबट्रैक्ट कर देना है, जिससे हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाए और वैल्यू वही रहे। ओके सर, तो इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1/2x हो गया और माइनस इस 1/4 के होल स्क्वायर को हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया, -2 इक्वल टू क्या लिख दिया सर, 0 लिख दिया। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर है मेरे भैया, प्लस स्क्वायर किया और माइनस हाफ स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो टर्म है वो बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया सर, a स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 कितना हो गया 16 और -2 इक्वल टू कितना हो गया सर, 0 हो गया। देखिए सर आपके सामने है, माइनस हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 64 4 16 हो गया, -2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सॉरी सर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे वैल्यू, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, तो इस तरीके से जो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आपका ये देखिए माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, तो ये 1/16 प्लस क्या हो गया सर 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस आप एलसीएम टेक करें सर तो आपका 1 प्लस 16 2 जो कितना होता है 32 होता है। ओके भैया 16 1 16 होता है। ओके सर थैंक यू। तो इस तरीके से 1 प्लस कितना हो गया 32 अपन क्या हो गया मेरे वैल्यू 16 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस जो है 33 अपन कितना हो गया 16 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब इस तरीके से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 33 अपन कितना हो गया 16 हो गया। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1/4 का बेसिकली प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट 33 अपन 16 हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर लिया तो आपका रूट 33 अपन कितना आ गया 4 आ गया। बोलिए क्लियर है मेरे भैया लोग, किसी को दिक्कत इसमें आया समझ में नहीं मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है आप पॉजिटिव साइन बेसिकली वी टेक पॉजिटिव साइन लेंगे, तो जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो उस केस में जो है x प्लस जो है 1/4 की वैल्यू कितना हो गया रूट 3/4 हो गया, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस हो गया रूट 3/4 माइनस 1/4 दैट मीन्स क्या आ गया रूट 33 माइनस 1 अपन कितना आ गया 4 आ गया। x की पहली वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। ओके सर, इसी तरीके से आप सेकंड वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, पुट नेगेटिव साइन टेक करेंगे, ये वी नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन है मेरे वैल्यू, तो आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में जो है x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट 33/4, ये पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास जो वैल्यू आएगा माइनस कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो रूट 33 प्लस 1 क्या आ गया सर 4 आ गया। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है कि नहीं। तो देख रहे हो सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कितनी बेसिकली सिंपल वे में आपको एक ट्रिक आप सीख लीजिए, इस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। ऑलवेज आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन की सॉल्विंग देख रहे हैं सिंपल वे में। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लोग। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फर्दर ध्यान दीजिएगा सर थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए समझते रहिए मेरे भाई लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओके चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे सर बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी आपने देखा दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है, जहाँ नहीं बनेगी वहाँ हम लोग आगे वैल्यू नहीं निकालेंगे सर, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग फर्दर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया 4x² दिया गया क्वेश्चन, 4x² प्लस आपका जो है 4√3x लिखा हुआ है और प्लस आपका जो है 3 लिखा है इक्वल टू आपका 0 है। मैंने आपको प्रीवियस में सिखाया कि हमेशा जो है x² के कोफिशिएंट को देखते हैं, x² के कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, इसका मतलब है इसे बेसिकली हम जो है यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के लिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड 4, डिवाइड करेंगे बोथ साइड 4, तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो गया 4x² अपन क्या हो गया 4 हो गया प्लस आपका 4√3/4x हो गया प्लस 3/4 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो सर समझ में आया। अब यहाँ से 4 से ये 0/4 भी निकाल दो, नहीं कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर आपने तो 0 को 4 से डिवाइड नहीं किया, मैंने बस डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ओके सर, अब इस तरीके से x² हो गया प्लस 4 बन जाए 4 हो गया, √3 × x आ गया प्लस आपका जो है
इधर 3/4 हो गया। 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा मेरे भाई लोग। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे जो है सर आप आगे ध्यान से देखिए मेरे भैया लोग, अब इस तरीके से आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट का साइन देखिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा सर। चलो मेरे भैया लोग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपने लिख लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a भी लिखा, और हमने कहा कि a की तो वैल्यू ऑलवेज x रहेगा जो वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे 2b को कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट जो है आपका √3 उससे, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा √3/2 आएगा सर। क्या आएगा मेरे भाई लोग? √3/2 आएगा। अब आप जो यहाँ पे इस वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे कि हमारा इक्वेशन क्या हो जाए सर? मॉडिफाई हो जाए और हमें x की वैल्यू कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए और हमें वैल्यू मिल जाए। ओके, तो इस तरीके से जो x स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर जी? √3/2 का होल स्क्वायर दिखाया, और प्लस आपका √3x, ये 2a भी का टर्म है, माइनस किया सर √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 3/4 इक्वल टू क्या हो गया सर? 0 हो गया मेरे भैया लोग। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? अब आप इस तरीके से देख सकते हो एक्स स्क्वायर, ये अब क्या बन गया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट मींस x प्लस √3/2 का क्या आ गया सर? होल स्क्वायर आ गया। माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, और ये प्लस आपका 3/4 लिखा है। आप ध्यान से देख रहे हैं ये वैल्यू दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गई, क्योंकि सेम वैल्यू बन रहे हैं। ओके, अब इस तरीके से जो है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 0। परफेक्ट स्क्वायर उधर जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 हो गया। दैट मींस x बराबर कितना आ गया? माइनस √3/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज होगी वो दोनों वैल्यू क्या होंगे? सेम होंगे। आई बस समझ में? माइनस √3/2 कॉमा माइनस √3/2, हेंस रूट से जब आप लिखेंगे तो जब आपकी एक वैल्यू इस तरीके से दिखे तो आप वहां पे देखिए पावर 2 है तो इसे दो फॉर्म में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये कैसे आया, आप कैसे सर लिख रहे हो? तो मैंने कहा दिखा देता हूँ। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब लिख सकते हैं, तो एक बार इसको 0 किया, फिर अगेन एक बार 0 करेंगे, तो इस तरीके से देखिए सर आपका दो वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकले। तो हेंस रूट्स आर क्या लिखेंगे सर? माइनस √3/2 एंड जो है माइनस √3/2। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे क्या है सर? दो वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो गए सर। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, चलिए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव किया जाए। ध्यान दीजिएगा सर, बिल्कुल एक सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से बस आप समझते चले, ठीक है ना सर? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं पेपर में सर। ये आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है 4 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे। बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है हर एक पर्टिकुलर एग्जामिनर का, तो टीचर राइट करते हैं क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सर 2x² लिखा हुआ है, प्लस x लिखा है, प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर? 0 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए सर जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है सर? 2 है। तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाई 2 से। तो डिवाइड बोथ साइड जो है बाई क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग? 2 लिखेंगे। अब इस तरीके से 2x² 2 हो गया, प्लस x/2 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया? 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया सर? 0 हो गया, और 0 समथिंग 2 कर दीजिए 2 बाई, आप बोथ साइड लिखे हो ना इसलिए। तो इस 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 आ गया, तो ये बन गया x² प्लस हाफ इंटू x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कैसा है सर? पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है तो उसका हमने आपको तरीका सिखाया है कि उस केस में a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर लिया, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स क्या होता है सर? ab होता है। तो यहाँ पे 2b की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट नंबर क्या है सर? 1/2 लिखा हुआ है सर। तो b की वैल्यू क्या हो गया सर? ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 1 कितना आ गया? 4 आ गया सर। कितना आ गया मेरे भैया लोग? 4 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x² हो गया प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2x हो गया माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 आपका इक्वल टू क्या आ गया सर? 0 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन की आप सॉल्विंग करेंगे, तो ये a प्लस b का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर। दैट मीन्स x प्लस जो है 1/4 आपका क्या बन जाएगा सर? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अगला देखिए, -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 है, तो 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का 16 हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे सर? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, आप माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 1/16 माइनस क्या आ गया सर? 2 इक्वल टू क्या आ गया सर? 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए सर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एलसीएम लीजिए तो 1 - 16 2 जा 32 अपन जो है सर 16 1 जा 16 इक्वल टू क्या आ गया सर? 0 आ गया आपके पास।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस जो है आपका 31 अपान कितना आ गया 16 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 31/16 हो गया इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब इस तरीके से जो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा सर। अब आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस में जो है आपका क्या बनेगा माइनस रूट 31/16। तो मेरे भैया लोग अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आप इसी चीज को क्या है इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस क्या हो गया 31/4 हो जाएगा, 16 निगेटिव है तो आप लिखेंगे सो निगेटिव में आप लिखेंगे माइनस 31 इज इमेजिनरी वैल्यू। क्या लिखेंगे भैया इमेजिनरी वैल्यू, दैट मींस हेंस रूट्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे हेंस रूट्स जो है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए आपने वैल्यू ऑब्टेन नहीं किया। ओके सर जी, ओके सर ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसे आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, जहाँ पे कहीं दिक्कत हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।